लल्ला आ गए हैं हम आप लोग के सामने लेकर प्रकाश का परावर्तन, विज्ञान के भौतिकी विषय का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। जिस लल्ला को टारगेट 450+ को लाना है वह मेरे चैनल से जुड़ जाए। लाइव चल रहा है और अपने एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे ढंग से करें, या मेरे फाउंडेशन बैच में आकर एक बार पढ़े। अगर सीधे दिमाग में ना बैठा दिया तो फिर कहना पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हम लोग का भौतिकी का पहला प्रश्न है। यहां देख रहे हैं स्क्रीन पे पहला प्रश्न है भौतिकी का। यहां से कह रहा है क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। एक बार डील करते हैं। समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण बाबू मेरे समतल दर्पण का विशेषता है कि इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, और जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा प्रतिबिंब होता है, ठीक है। पहला बात कि समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरा बात कि सीधा प्रतिबिंब बनता है, और जो प्रतिबिंब बनता है वह पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, ठीक है, समझ गए। और दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर होती है ठीक उतनी ही दूरी पे उसके पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। बस इन्हीं 4 बातों को ध्यान में रखिए और समतल दर्पण से जो भी प्रश्न आए उसको खलास कीजिए, ठीक है। चलते हैं तो यहां समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है तो काल्पनिक होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, यहां देख रहे हैं आप स्क्रीन पे। अगला प्रश्न है 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लिया जाए। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की जो प्रक्रिया होती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत? प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी कि एक समतल में होते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। चलिए अगला प्रश्न यहां स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है मेरे लल्ला कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। बाबू मेरे वास्तविक प्रतिबिंब का थोड़ा सा गुण जान लीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है तो उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनता है तो दर्पण के सामने बनता है, याद रहेगा।
दिमाग में फिक्स कर देंगे एकदम, ठीक है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, केवल वीडियो देख लीजिए, अगर दिमाग में फिक्स ना हो जाए तो फिर कहिएगा, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का गुण क्या चीज है बाबू, वो हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। और क्या, तो दर्पण के सामने बनता है, राइट। चलिए, तो प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो अभी समझा के गए हैं, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब मिलता है बाबू, काल्पनिक प्रतिबिंब मिलता है। कैसा, काल्पनिक, ठीक है। अवतल दर्पण में कैसा मिलता है, तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों, ठीक है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है जी, काल्पनिक। कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक। तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, यानी कि अवतल दर्पण ही वह दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहां अगला प्रश्न है हम लोग का, अगला प्रश्न देखिए, यहां अगला प्रश्न स्क्रीन पे आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन कह रहा है परावर्तन का कोण होता है, थोड़ा सा जान लिया जाए परावर्तन का कोण होता क्या है। चलिए, परावर्तन का कोण क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। चलिए, परावर्तन का कोण क्या होता है तो थोड़ा सा जानेंगे। यहां से सीख लेते हैं, चलिए, ठीक है। परावर्तन का कोण बनाएंगे, हो गया ये। ठीक है, अब यहां से हम बना रहे हैं अभिलंब, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, आपतित किरण। इसको बोलते हैं आपतित किरण। मेरे लल्ला समझ में आ रहा है, जो प्रकाश की किरणें आ रही है उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और दर्पण से टकराने के बाद निकल रही है जो वापस, ठीक है, टकरा कर जो जा रही है रिटर्न, तो वह क्या है, परावर्तित किरण। क्या चीज है, परावर्तित किरण, राइट। अब ये जो बीच में आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है अभिलंब। क्या बोला जाता है, अभिलंब, ठीक है। इसको बोला जाता है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और ये जो लाइन देख रहे हैं आप, यहां से यहां तक ये लाइन जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। मेरे लल्ला प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझना है। परावर्तन का कोण होता है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यह अभिलंब और यहां जो आपतित किरण है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है वह होता है आई, जिसको क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे लल्ला, ध्यान दीजिएगा, यहां लिख रहे हैं आपतन कोण, ठीक है। और यहां परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है होता है आर, और इसका नाम क्या है बाबू मेरे, परावर्तन कोण। क्या है, परावर्तन कोण, ठीक है। तो यहां से हमारा प्रश्न कह रहा है कि परावर्तन का कोण होता है, परावर्तन का कोण होता है। अब इसमें से हमको यही ना ढूंढना है जी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच। तो देख लीजिए, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण क्या होता है, तो परावर्तन का कोण होता है, राइट। कोई दिक्कत, चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर।
परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का देखिए, अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आप लोग का, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। अब क्या पूछा जा रहा है आपसे, काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा, उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें। तो मेरे लल्ला समतल दर्पण में बतलाया है कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है। अवतल दर्पण में कैसा बनता है प्रतिबिंब, तो अभी समझाया है आपको, क्या बनता है, काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। उत्तल दर्पण में मेरे लल्ला केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी, काल्पनिक का ही दूसरा नाम है आभासी, तो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। मेरे लल्ला तीनों दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, देख रहे हैं, अर्थात हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। राइट, चलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर है, यानी कि समतल दर्पण द्वारा भी, अवतल दर्पण द्वारा भी और उत्तल दर्पण द्वारा भी आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। कोई दिक्कत? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। अगला प्रश्न है, यहां से कह रहा है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। क्या कह रहा है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण द्वारा प्राप्त होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है बाबू, तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर। ठीक है, अवतल दर्पण में ध्यान रखिएगा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आप उत्तल दर्पण में देख लीजिए, तो उत्तल दर्पण में छोटा, उत्तल दर्पण में क्या होता है, छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा प्रश्न है मेरे लल्ला, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब, छोटा भी चाहिए आभासी भी चाहिए। तो देख रहे हैं आप, सामने लिखे हैं हम छोटा और काल्पनिक, काल्पनिक को ही आभासी बोलते हैं। इस प्रकार हमारा जो कौन सा दर्पण सही होगा, उत्तल दर्पण जो है वह छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत? मेरे लल्ला ध्यान से पढ़ो, टारगेट पूरा करना है अगर 450 प्लस का, तो आ जाओ मेरे फाउंडेशन बैच में, कैरियर कोचिंग सेंटर के फाउंडेशन बैच में आकर पढ़ लो। 450 प्लस नहीं आया तो बोलना, ठीक है। आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे लल्ला, कह रहा है निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा हटके, कह रहा है कि किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। तो बाबू मेरे, जब आप मेरे फाउंडेशन क्लास को कीजिएगा तो उसमें हम पढ़ाए हैं एक चीज कि अवतल दर्पण में ना अनंत से आने वाली प्रकाश की जो किरणें होती है
वे एक दूसरे के समांतर चलती है। ठीक है, तो जब एक दूसरे के समांतर चलती है तो वो समांतर किरण पुंज हो गया। और हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। अब तो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, हालांकि बतला देते हैं कौन होगा सही इसमें से, अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस प्रश्न का कि समांतर किरण पुंज मिल सकता है किसके द्वारा, तो अवतल दर्पण के द्वारा। कोई दिक्कत? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, अगला प्रश्न है यहां पे देखिए, कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कहां पर स्थित होने से, यानी कि स्थान बतलाना है, कहां पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। ठीक है, कह रहा है कि कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण में अगर फोकस पे वस्तु को रखे हो, अवतल दर्पण में फोकस पर वस्तु को रखे हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा मेरे लल्ला? अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा? अनंत पर। ठीक है, अगर अनंत पे रखे हो तो कहां बनेगा? फोकस पे। ध्यान रहेगा, जब फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा प्रतिबिंब, और अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा। ध्यान रहेगा, बस तो क्या रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, बस दिमाग में फिक्स कीजिए और आ जाइए दौड़े दौड़े करियर कोचिंग सेंटर के फाउंडेशन बैच में। गर्दा न उड़ा दिए तो फिर कहिएगा। ठीक है, कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो आपको पता चल गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनंत पर। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनंत पर, यानी कि अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पे, और फोकस पे वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। कोई दिक्कत? यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, अगला प्रश्न है हमारा, देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ठीक है, यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध दर्शाना है, इतना ध्यान रहेगा। चलिए एक बार इसको लिख देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यह हो गया फोकस दूरी, यह हो गया वक्रता त्रिज्या। अब बटा में लगा दीजिए, तो इस डाटा को याद कर लीजिए, रहेगा ध्यान में। यानी कि F बराबर होता है R/2। F को बोलते हैं फोकस दूरी, R को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और बट्टा में लगा है 2। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है। ठीक है, यानी कि हमारा इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहां देखिएगा, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग का यहाँ, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कि एक अवतल दर्पण में, क्या क्वेश्चन कह रहा है? एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? ठीक है, क्या कंडीशन दर्शा रहा है? वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए? तो फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा कंडीशन बनाकर। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड कर देते हैं। आइए चित्र पे आते हैं थोड़ा सा। चलिए एक यहां चित्र बना रहे हैं हम। ये मान लीजिए अवतल दर्पण हमारा हुआ। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं?
यहाँ P का निर्धारण कर दिए हम, यहां से ये मुख्य अक्ष लिखिए, राइट। मुख्य अक्ष अगर इसको देखा जाए तो ये गोला बनेगा, तो इसके बीचों बीच हो गया क्या चीज, वक्रता केंद्र C, राइट। अब वक्रता केंद्र C और ध्रुव P के बीच होता है मुख्य फोकस। क्या होता है, मुख्य फोकस। दिख रहा है, साउंड सुन रहा है सभी लोग ध्यान से, आवाज आ रहा है कानों तक। चलिए, यह एक अवतल दर्पण हो गया, यहां P हो गया जिसे ध्रुव बोला जाता है, यह हो गया मुख्य अक्ष, और ये गोला जो बना रहा है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के मध्य में रहता है मुख्य फोकस F, ठीक है। अब कंडीशन क्या कह रहा है कि वस्तु को कहां रखना है, फोकस और ध्रुव के बीच। तो ये मेरा ध्रुव रहा, ये मेरा फोकस, हम बना रहे हैं यहाँ पे वस्तु को रख के, कोई दिक्कत। चलिए, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा, उससे कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए कैसा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। हो गया। अब चलिए, दर्पण से परावर्तन के बाद जो प्रकाश किरण निकलता है वो मुख्य फोकस से होके जाता है। चित्र बनाने के लिए बहुत जरूरी है, इन दो बातों को ध्यान में रखिएगा, कोई भी चित्र बना लीजिएगा, ठीक है। दिमाग में भर देंगे एकदम, केवल ध्यान दीजिए ये वीडियो पे, ठीक है ना, वीडियो पे ध्यान रखिए, एकदम दिमाग में भर देंगे, दिमाग में एकदम भर देंगे इसको। चलिए, यहां आ गया मुख्य फोकस F से, ठीक। अब चलते हैं, एक वस्तु से होके जाता है जो कहां से जाता है, वक्रता केंद्र C से। अब देखिए मेरे लल्ला, ये दोनों रेखाएं कहीं इधर मिलने वाली है तो नहीं मिलने वाली है ना, ठीक है। तो इसकी कल्पना की जा रही है कि इसको अगर आगे की तरफ इधर बढ़ाया जाए तो ये दोनों आकर आपस में मिल सकती हैं, ठीक है, और तब बनेगा हमारा प्रतिबिंब, ठीक है, तब बनेगा हमारा प्रतिबिंब। अब देख लो मेरे लल्ला, अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा, देख रहे हैं, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, और कल्पना किए है ना, यानी कि आभासी। क्या बनेगा, आभासी बनेगा, काल्पनिक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। आया समझ में। चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे बढ़े, कोई डाउट, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका सॉल्व हम कर देंगे, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हम लोग का, अगला प्रश्न है मेरे लल्ला, ध्यान दीजिएगा, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, ध्यान दीजिएगा, यहां पे दो चीज कर रहा है, आभासी, ठीक है, सीधा और आवर्धित। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, आवर्धित का मतलब बड़ा, ठीक है, वस्तु से बड़ा। तो क्या कंडीशन कर रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि आभासी प्रतिबिंब सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब कब बनता है अवतल दर्पण में, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, तो जब वक्रता केंद्र पे, थोड़ा सा डील करते हैं सबको हम, जब वक्रता केंद्र पे वस्तु को रखते हैं तो बराबर प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है मेरे लल्ला, तो बराबर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब कह रहा है कि वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से अगर परे रखते हैं हम, परे का मतलब होता है कि वक्रता केंद्र के बाद, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। ये दर्पण हो गया, ठीक है, यहां से ये हो गया, यहां मान लीजिए आपका सी हो गया, ये हो गया एफ। कहां वस्तु को रखना है मेरे लल्ला, तो वस्तु को रखना है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच,
ये अनंत हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, यहां रख देते हैं हम वस्तु को, यहां से आया दर्पण से टकराया, F से निकला और ये C से निकला। मेरे लल्ला वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। ठीक है, वास्तविक की और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। ठीक है, क्या हुआ, वास्तविक तो प्राप्त हुआ, वास्तविक तो प्राप्त हुआ। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, तो छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। क्या, छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो क्या होगा मेरे लल्ला। सबसे पहला बात ध्यान देना, सबसे पहला बात ध्यान दीजिएगा कि इसके पहले अभी ये क्वेश्चन आपको समझाए थे कि कभी भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना तो दर्पण के पीछे बनता है। तो मेरे बाबू कंडीशन क्या है दर्पण से के पीछे बनने का, तो वस्तु को कहां कहां रखना पड़ेगा, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। कहां रखना पड़ेगा, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। कोई दिक्कत, मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखना। ठीक है, यानी कि आभासी भी चाहिए, सीधा भी चाहिए और बड़ा भी चाहिए प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। कोई दिक्कत, चलिए अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये कह रहा है, अगला प्रश्न यहां कह रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लिया जाए। समतल दर्पण, समतल दर्पण किसके लिए उपयोग होता है बाबू, तो समतल दर्पण किसके लिए उपयोग होता है, तो श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार के लिए, है ना, श्रृंगार प्रसाधन में इसका उपयोग होता है ना, सजावटी में, है ना। ठीक है, हालांकि श्रृंगार लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग कहां होता है, तो मेरे लल्ला सिंपल सा बात है, क्या चीज, हजामती दर्पण के रूप में। किस दर्पण के रूप में, हजामती। ठीक है, हजामती दर्पण के रूप में होता है। ठीक है, इसमें लेंस का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है मेरे बाबू, मेरे लल्ला, मोटर गाड़ी के, तो साइड मिरर का मतलब ये होता है क्या चीज, पक्ष दृश्य के लिए जो लगा रहता है दर्पण वही साइड मिरर है। और मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का। मेरे लल्ला स्क्रीन पे ये प्रश्न देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। मेरे लल्ला देख रहे कितना इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब समझ लीजिए थोड़ा सा। उत्तल दर्पण, चलिए थोड़ा सा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण मेरे लल्ला उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा बनता है। ठीक है, काल्पनिक बनता है, तो बनता है काल्पनिक बनता है। काल्पनिक को क्या बोलते हैं, आभासी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है और सीधा होता है। काल्पनिक होता है और सीधा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक और सीधा होता है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े,
चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का, अगला प्रश्न है यहाँ स्क्रीन पे देख लीजिए। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, सेम क्वेश्चन आया, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन यही था, लेकिन ऑप्शन चेंज कर दिया गया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसमें ऑप्शन कुछ अलग था और इसमें ऑप्शन कुछ अलग दिया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन सेम होते हुए भी याद करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, तब आएगा 400 प्लस टारगेट। ठीक है, चलिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कह रहा है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा भी और उल्टा भी, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण में आपको बतलाए हैं हम क्या चीज, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है मेरे लल्ला, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो जब केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो मेरे लल्ला ये भी समझाया अभी हम आपको कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो क्या चीज हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। कोई दिक्कत? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। मेरे लल्ला अभी तो समझाए हैं, अभी न समझाया है। चलिए मेरे लल्ला एक बार और लिख देते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें होता है, तो साइड मिरर के रूप में। किसमें? साइड मिरर के रूप में। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग किसमें होता है, तो हजामती, हजामती दर्पण के रूप में। मेरे लल्ला यही तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दाढ़ी बनाने का मतलब क्या हुआ, हजामत दाढ़ी एक ही ना है जी। तो हजामती दर्पण यानी कि अवतल दर्पण। चलिए समतल दर्पण को लिख देते हैं थोड़ा सा। इसको उपयोग होता है ड्रेसिंग मिरर के रूप में। किसके रूप में? ड्रेसिंग मिरर। ड्रेसिंग मिरर क्या मतलब कि श्रृंगारिक प्रसाधन से सजावट वजावट के लिए समतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक दर्पण से, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर, किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। कैसा प्रतिबिंब चाहिए? सीधा प्रतिबिंब चाहिए। तो सीधा प्रतिबिंब किसमें किसमें बनता है वही तो देखना है बस। इसके पहले आप लोग को तो समझा चुके हैं हम कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक। कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक। तो काल्पनिक बनने का मतलब क्या हुआ कि सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अवतल दर्पण में कैसा बनता है, तो काल्पनिक सीधा। और क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा। तो इससे कोई मतलब नहीं है, हमको केवल सीधा जानना है ना। तो यहां पर है कि समतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले तो उत्तल दर्पण हम जान चुके हैं, उत्तल दर्पण जान चुके हैं कि सीधा बनता है। तो समतल दर्पण थोड़ा सा देख लिया जाए। तो समतल दर्पण में आपको हम समझाए हैं कि कैसा प्रतिबिंब बनता है मेरे लल्ला, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक। तो काल्पनिक बनने का मतलब क्या हुआ कि सीधा। ठीक है, यानी कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब किससे प्राप्त होगा, तो उत्तल दर्पण से भी प्राप्त होगा और समतल दर्पण से भी प्राप्त होगा। और इन दोनों ऑप्शनों को कॉम्बिनेशन करके दिया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी नंबर ऑप्शन सही होगा। राइट, बढ़े आगे। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपके सामने है। चलिए, कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब, तो जब भी आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है तो इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब उल्टा बना है। कैसा बना है? उल्टा। प्लस में मान रहेगा आवर्धन का तो प्रतिबिंब
सीधा बना है, यानी कि हमारा यहाँ इसमें उल्टा नहीं है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। यानी कि आवर्धन का माइनस यानी कि ऋणात्मक मान बतलाता है कि प्रतिबिंब कैसा है, तो उल्टा बना है। राइट। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का, संबंध f बराबर r/2 सत्य है, यानी कि f बराबर r/2 किसके लिए सत्य है? तो मेरे लल्ला इसको ध्यान में रख लो कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, यानी कि गोलीय दर्पण के लिए सत्य है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, यानी कि उत्तल अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए सत्य है। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ क्या रहेगा, उत्तल दर्पण, ठीक है, और यहाँ क्या रहेगा, अवतल दर्पण। कोई दिक्कत? यानी कि f बराबर r/2 किसके लिए सत्य है? तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए सत्य है। राइट, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अगला कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। क्या निकालना है मेरे लल्ला? फोकस दूरी ज्ञात करना है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी दिया है, मतलब कि r बराबर आपको 32 सेमी दिया है, ठीक है। मेरे लल्ला क्या निकालना है? तो फोकस दूरी निकालना है। फोकस दूरी एक बराबर होता है r/2, बैठा दीजिए वैल्यू को, 32 cm/2 काट दीजिए 16 cm, ठीक है, यानी कि f बराबर क्या आ गया, 16 cm, और यहाँ उत्तल दर्पण है तो फोकस का मान प्लस में रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी तक जो भी हम लोग प्रश्न देखे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन मेरा लास्ट क्वेश्चन है जो 20 नंबर क्वेश्चन, वो बिना ऑप्शन का है और उसको अच्छी तरह पढ़ लेना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का क्या अर्थ है? समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का क्या अर्थ है? ठीक है, तो सबसे पहला बात कि 1 का मतलब समझा जाए। 1 का मतलब हो जाएगा कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। ठीक है, कहता है कि समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है और धनात्मक चिन्ह बताता है कि मतलब प्लस क्या जाहिर कर रहा है, क्या बतला रहा है, तो धनात्मक चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग अभी देखे हैं कि ऋणात्मक मान क्या बतलाता है, तो प्रतिबिंब उल्टा है, और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि धनात्मक चिन्ह क्या बतलाता है कि प्रतिबिंब सीधा है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस प्रकार अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, बिहार बोर्ड 2026 को क्रैक करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, अथवा मेरे फाउंडेशन बैच में आकर पढ़िए। अगर दिमाग में फिक्स नहीं कर दिए तो फिर कहिएगा कि बीके सर भी कुछ बोल रहे थे। ठीक है, तो मेरे YouTube चैनल से जुड़कर पढ़ाई करने के लिए आप लोग मेरे YouTube चैनल पे ध्यान दीजिए। यह है YouTube चैनल CC Center 1। ठीक है, इस चैनल से जुड़कर आप लोग अपने प्रिपरेशन को अच्छे ढंग से बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। ठीक है, इंस्टाग्राम चैनल है मेरा ERBK Sir 12। ठीक है, यह इंस्टाग्राम चैनल है और यह यूट्यूब चैनल है। ठीक है, इन दोनों चैनलों पे आप जाकर मेरे पढ़ाए गए सभी नोट्स PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।